अग्निवीर स्कीम की वजह से नेपाल ने फिलहाल भारतीय सेना में गोरखाओं की नियुक्ति पर लगाई रोक। भारत टाइम्स की रिपोर्ट है जिसमें ये जोर देकर कहा गया है कि नेपाल अग्निवीर स्कीम से नाराज है। ऐसे में नेपाल के द्वारा ये जो अग्निवीर स्कीम को लेकर नाराजगी दिखाई जा रही है, ये कब तक चलने वाला है, ये बड़ा प्रश्न है। जब से अग्निवीर स्कीम आया है तब से नेपाल इस स्कीम से खासा नाराज चल रहा है और इसीलिए जानकारी मिल रही है कि नेपाल ने फिलहाल नियुक्ति पर पाबंदी लगाई है। Sri Balaji Synthetic, an exclusive showroom of sarees and kurtis, address Nehru Road near Moti Mill beside Dr. Lohia's Chamber, Siliguri. Call 9832363691. अग्निवीर स्कीम की वजह से नेपाल ने फिलहाल भारतीय सेना में गोरखाओं की नियुक्ति पर लगाई रोक। नमस्कार, मेरा नाम अनुकृष्णा है। मेरे सहयोगी गौरव झा इस वक्त कैमरे पे मौजूद हैं। हम आपको बता दें कि इस वक्त पानी टंकी नेपाल बॉर्डर की ये तस्वीर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। भारत और नेपाल का जिक्र समय समय पर होता ही रहता है, लेकिन आज बात करेंगे गोरखाओं की। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 200 सालों से भी अधिक भारतीय सेना में गोरखाओं की जो शौर्य गाथा है वो हम सभी ने देखे हैं। और ये कहना गलत नहीं होगा कि भारतीय सेना में जो गोरखाओं का शौर्य है, जो पराक्रम है, उसे पूरा देश सल्यूट करता है। लेकिन नव भारत टाइम्स में छपी रिपोर्ट के मुताबिक अग्निवीर से नाराज है नेपाल और इसीलिए भारतीय सेना में उसने फिलहाल एक भी गोरखाओं की नियुक्ति पर रोक लगा दी है। हम आपको बताते चले कि भारतीय सेना में गोरखाओं सैनिकों का अपना एक इतिहास रहा है और यह इतिहास भी बेहद खास, बेहद शानदार रहा है। यह भी बता दें कि कई दशकों से भारतीय जो नेपाली गोरखा हैं, प्राप्त जानकारी के मुताबिक कई दशकों से नेपाली गोरखा सैनिक भारतीय ताकत बनकर तो सेवा दे ही रहे हैं, साथ ही वह अपने देश को भी, नेपाल को भी अर्थव्यवस्था में काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन जब से अग्निवीर स्कीम आया है तब से नेपाल इस स्कीम से खासा नाराज चल रहा है और इसीलिए जानकारी मिल रही है कि नेपाल ने फिलहाल नियुक्ति पर पाबंदी लगाई है। इस विषय को लेकर हमने भारतीय सैनिक आर्मी में कुछ अधिकारियों को फ़ोन पे संपर्क करने की कोशिश की कि नव भारत टाइम्स में ये जो रिपोर्ट छपी है अग्निवीर स्कीम को लेकर, उसका क्या वाकई इसमें कितनी सच्चाई है। लेकिन कुछ बार हमने फ़ोन ट्राई किया, उनसे संपर्क नहीं हो पाया। हम दोबारा बता दें कि नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट है जिसमें ये जोर देकर कहा गया है कि नेपाल अग्निवीर स्कीम से नाराज़ है। नाराज़गी तो उस वक्त भारत के भी कोने कोने में देखी गई थी जब पता चला था कि स्कीम के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। जगह जगह लोगों ने, युवाओं ने, ख़ास तौर पे युवाओं ने इसका विरोध प्रदर्शन किया था। सिलीगुड़ी में भी अलग अलग जगहों से लोग आए थे, टायरजनी की थी, तमाम चीज़ें की थी, एक मोर्चा खोल दिया था कि वह इस स्कीम का विरोध कर रहे हैं। लेकिन जानकारी के मुताबिक, विशेषज्ञों के मुताबिक, जो अग्निवीर स्कीम की वजह से लंबे समय से नेपाली गोरखाओं की भारतीय सेना में होने वाली बहाली में खासा व्यवधान डाल रही है। यानी कि अग्निवीर स्कीम जब से आया है, विशेषज्ञ भी इस बात को मान रहे हैं कि भारतीय सेनाओं में जो नेपाली गोरखा की जो नियुक्ति होती थी उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। लेकिन साथ ही हम यह भी बता दें कि फ़िलहाल यह ये जो भर्ती की प्रक्रिया है बंद पूरी तरह से नहीं है, रुकी हुई है। यानी कि आप कह सकते हैं कि ये कॉमा लगा है, फुल स्टॉप की अब तक कोई खबरें नहीं है। लेकिन आपको बताते चले कि ये एक भारतीय सेना में भी आप कह सकते हैं कि नुकसान ही है, क्योंकि गोरखाओं के शौर्य, उनके पराक्रम और उनकी जो वीर गाथा है भारतीय सेना में, वो आज का इतिहास नहीं है। उनका इतिहास सदियों पुराना है।
और हमेशा ही उन्होंने अपने पराक्रम से लोगों के दिल को जीता है। ऐसे में नेपाल के द्वारा ये जो अग्निवीर स्कीम को लेकर नाराज़गी दिखाई जा रही है, ये कब तक चलने वाला है, ये बड़ा प्रश्न है। हम आपको बता दें कि फ़िलहाल इसमें आर्मी की तरफ से कोई भी बयान नहीं दिया गया है, लेकिन हाँ, रिपोर्ट के मुताबिक ये प्रतिक्रिया रुकी ज़रूर है और कितने टाइम तक ये लंबी चलने वाली है या इसमें कैसे क्या कदम उठाया जाएगा, क्या भारत सरकार की तरफ से कोई पहल की जाएगी, बातचीत की जाएगी नेपाल से, क्योंकि नेपाल इस स्कीम से नाराज़ है। अब आने वाले दिनों में ये स्पष्ट हो पाएगा कि नेपाल क्या वाकई भारतीय सेनाओं में जो नेपाली गोरखाओं की नियुक्ति पे प्रतिबंध लगाया हुआ है, क्या इस प्रतिबंध को नेपाल हटाता है या फिर ये प्रतिबंध लंबे समय तक चलने वाला है। और अगर ये लंबे समय तक चलता है तो जाहिर सी बात है नुकसान तो ज़रूर होगा। ख्याल रखिएगा, जल्द आपसे दोबारा जुड़ूंगी। देखते रहिए सिलीगुड़ी एक्सप्रेस।